तो चलिए दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग इज, एम तथा आर के प्रयोग के बारे में जाना है। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वाज तथा वेयर का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, यूज ऑफ वाज या वेयर। अब वाज का कहाँ प्रयोग होगा तथा वेयर का कहाँ प्रयोग होगा, इस क्लास में हम बारीकी से समझेंगे और एक एक चीज़ें को क्लियर करते जाएंगे दोस्तों। तो मेरे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं फर्स्ट में वाज का प्रयोग। वाज वाज का प्रयोग अब देखिए दोस्तों, वाज का प्रयोग कहाँ पे होगा। तो वाज का प्रयोग पहले मैं लिख दे रहा हूँ, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, उसके बाद मैं समझा भी दूंगा बढ़िया से, ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में भविष्य में आसानी होगी। इसलिए आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए, आई और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग होता है। आई यानी कि मैं, आई मतलब मैं, और थर्ड पर्सन का कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ वाज का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग होगा। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल देकर, और इसमें की एक पहचान होती है जो मैं नोट डाउन करके आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले चलिए मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे राम वाज पुअर। चूँकि राम जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, यानी कि एक वचन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके बाद वाज का प्रयोग होगा। आई वाज रिच। तो मैं आई, चूँकि ऑप्शन में दे दिया हूँ, आई के साथ भी वाज का प्रयोग होगा। और एक नोट होता है इसमें कि आप लोग कैसे पहचानेंगे कि वाज का प्रयोग होगा या वेयर का। तो जिस हिंदी वाक्य की संज्ञा के अंत में, यानी कि नाउन के अंत में था, थे, थी हो, नोट डाउन करते चलिए आप लोग, और मैं एकदम बारीकी से सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा। जिस हिंदी वाक्य की संज्ञा के अंत में था हो, थी हो, थे हो आदि लगा हो, तो उसी में हम लोग वाज या वेयर का यूज करेंगे। इसकी पहचान हो गई। ये क्या हो गई? इसकी पहचान हो गई कि जिस हिंदी वाक्य की संज्ञा के अंत में था, थे, थी हो, इसकी ये पहचान हो गई। पहचानने के लिए हो गया उसके। तो आप लोग को समझ में आ गया कि कहाँ वाज का प्रयोग करना है, केवल आई और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में वेयर का प्रयोग। वेयर का प्रयोग पे चलते हैं। तो इसमें देखिए, वी यानी कि हम लोग, यू आप या आप लोग, या तुम लोग। यू से मतलब होता है आप या आप लोग, या तुम लोग, या थर्ड पर्सन का कोई प्लुरल नाउन हो। पिछले टॉपिक में मैंने क्या बोला? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन। और इस बार मैंने बोला कि थर्ड पर्सन का प्लुरल नाउन हो। थर्ड पर्सन का यानी कि बहुवचन के साथ, थर्ड पर्सन का बहुवचन के साथ वेयर का प्रयोग होगा। वी, यू और थर्ड पर्सन के बहुवचन के साथ, यानी प्लुरल नाउन के साथ वेयर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख लीजिए, मैं आप दर्शा दे रहा हूँ। जैसे वी वेयर काइंड, यानी कि हम लोग दयालु थे। ठीक, तो वी के साथ वेयर का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, चूँकि वी आया है और मैंने बता भी दिया है। और राम एंड श्याम, अब बताइए आप लोग, वाज होगा कि वेयर होगा? डॉट फ्रेंड, तो यहाँ पे वेयर होगा, क्योंकि राम केवल रहता तो यहाँ पे वाज होता, लेकिन राम एंड श्याम मिलके प्लुरल हो जा रहा है, इसलिए वेयर का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो आज अगर यू, अब एक और एग्जांपल लीजिए, यू वेयर प्रेजेंट, यानी कि आप लोग उपस्थित थे।
तो यू के साथ वेयर का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ये टॉपिक ख़त्म हो गया, तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।